Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss how to use division formula in MS Excel. हम MS Excel में डिवीजन के फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने सम का ऑप्शन को पढ़ा, सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा और आज हम डिवीजन को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं बाकी क्लासेस में भी हमने पूरी एक शीट बनाई और उस पर बाकायदा प्रैक्टिस के साथ पढ़ा कि हमने किस तरीके से डिवीजन के फॉर्मूले को यूज करना है। अब मैं सबसे पहले इसको जूम कर लिया है मैंने। जूम करने के बाद मैं कुछ सेल्स को मर्ज करूंगा। मर्ज करने के बाद उसमें मैं एक हेडिंग डाल लूंगा जिस शीट पर हम वर्क करते हैं। तो आज हम करेंगे क्या, आज हम एक काम ऐसा करते हैं कि आज हम ले लेते हैं अपने ही कॉलेज की, सॉरी अपने ही हम ले लेते हैं कोचिंग की के इंस्टीट्यूट की एडमिशन फीसिस। मतलब ये कि टोटल फीसिस कितनी है, कितने महीने का कोर्स है और पर मंथ फीस हमें क्या पड़ेगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं ASR लर्निंग इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। पहले मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, वर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा सा लगे, और डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा सा ये नजर भी आए, वाज़ेह नजर आए। ठीक है जी। अच्छा भाई, तो हमें शीट बनानी, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसा आप जानते हैं कि सीरियल नंबर जाहिर है सबसे पहले लिखना हमने सीरियल एस डॉट एन ओ। सीरियल नंबर हमने लिख लिया। ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम लिखेंगे नेम्स। नेम लिखने के बाद हम लिखेंगे फादर नेम, या चले फादर नेम हम छोड़ देते हैं। ठीक है जी, फादर नेम छोड़ दिया हमने। क्लास लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं टोटल फीस क्या, फी क्या है हमारे, TOTAL टोटल फीस हमने लिख ली, कितनी है। ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने का कोर्स है हमारा, नंबर ऑफ मंथ्स हमने लिख लिया। अच्छा जी। ठीक है जी, नंबर ऑफ मंथ्स लिख लिया और अब हम लिख लेते हैं पर मंथ। पर मंथ हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है भाई। अच्छा, हम क्या करते हैं, 8 स्टूडेंट्स, फिलहाल हम 8 स्टूडेंट से ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हम नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स के नाम से, आरिज। ठीक है जी। अच्छा, ये सब कैपिटल में आ रहा है, चले आने देते हैं, कोई मसला नहीं है, कैपिटल में ही आने देते हैं, कोई इशू नहीं है। आरिज। और थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा सा नजर आए। आरिज हमारे पास आ गया। आरिज के बाद हम लिखेंगे सज्जाद लिख लेते हैं। सज्जाद के बाद हम सकलेन लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब्बास लिख लेते हैं। फरवा लिख लेते हैं। अली लिख लेते हैं। ठीक है जी। और अली हमने लिख लिया, और भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। और हमारे कौन से स्टूडेंट्स हैं, फातिमा, नहीं, फरवा हमने लिख लिया है। हम लिख लेते हैं सकलेन हो गया, फरवा हो गया, बिलाल हम लिख लेते हैं, बिलाल हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। और साकिब। ठीक है।
अच्छा, अब ये क्लासेस हम अपने ही कोर्सेज लिख लेते हैं यहाँ पर। कोई फॉर एग्जांपल कोई सीआईटी ले रहा है, सीआईटी, ठीक है। कोई ले रहा है ऑफिस मैनेजमेंट, तो हम लिखेंगे ओ डॉट एफ ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है जी। ऑफिस मैनेजमेंट करवा रहे हैं हम, उसके बाद ग्राफिक्स डिजाइनिंग जीडी, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है। वीडब्ल्यूडी वेब डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा पूरा बड़ा बड़ा इसको ज्यादा करके मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि बेसिकली मुझे मेरा जो मकसद है वो आपको समझाने का है, ठीक है जी। ग्राफिक सीआईटी हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया जी, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, ठीक है। कंटेंट राइटिंग हो गया, इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड और कोर्स है, डीआईटी ले लेते हैं, लैंग्वेज ले लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ले लिया हमने, आइल्स हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है जी। आइल्स लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इनकी टोटल जो पैकेज फीस है हमारी, अब हमने फीस लिखनी है। फॉर एग्जांपल जो टोटल फीस है इसकी 1500 है, वैसे 45 है, हम पूरी फीस लिख लेते हैं 4500 है, ठीक है। इसके महीने कितने हैं भाई, 3 महीने का कोर्स है। अच्छा जी, ऑफिस मैनेजमेंट हमारे की फीस क्या है, 1500 रुपये फीस है महीने की, और ये जो है वो तकरीबन 4 महीने में है। तो 15 फोर जा 60, तो ये हो गया 60 100, मतलब 6000 रुपये। ये है 4 महीने का कोर्स। ग्राफिक डिजाइनिंग है हमारा 2500 पर मंथ। हमने बहुत लो फीसेज रखी हुई हैं बाकी कोचिंग सेंटर्स के हवाले से। ये भी 4 महीने का कोर्स है, ठीक है जी। अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट है, इसकी फीस जो है वो हमारे पास होगी, तो मैं एक रफली आइडिया लिख रहा हूँ, 3 मंथ्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब है कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग हम लिख लेते हैं कि 2 मंथ्स का कोर्स है, और उसकी फीस हम लगा लेते हैं 10,000 लगा देते हैं। ये मैं एक रफली आइडिया लगा रहा हूँ, फीसिस ये नहीं है, कोई ये ना समझे कि भाई इतनी हाई फीस है या ये है, ये मैं सिर्फ एक तरह, ये डीआईटी हमारा 1 ईयर का है, 12 मंथ का है, ठीक है। इसकी फीस हम लिख देते हैं, डीआईटी की टोटल फीस हम लिख लेते हैं 40,000। इंग्लिश लैंग्वेज हमारा है 5,000 पर मंथ, एक आइडिया है, और 6 मंथ्स हम कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, या 5,000 टोटल है और हम करवा रहे हैं 5 मंथ्स में, ठीक है। अच्छा, आइल्स हमारा है 20,000 का, और हम करवा रहे हैं 3 मंथ्स में। ये एक आइडिया है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हमने लगाना है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए और अच्छा लगे, काम होता हुआ काम बुरा ना लगे, ठीक है जी। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। आप लोगों ने देखा कि मैंने इसका सारा ये लिख दिया है। हमें फॉर्मूला लगाना है इसका। बेसिकली हमने करना क्या है कि हम जब डिवाइड करेंगे, डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो वर्क है आज का वो है कि हमने डिवीजन किस तरीके से करना है, हम डिवीजन किस तरीके से इसको करते हैं। डिवीजन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल क्या है कि हमने 4500 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो पर मंथ की फीस आ जाएगी कितनी है, ठीक है। 3 जगह डिवाइड करना है 45 को। हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए हमने लिखा इज इक्वल टू लिखने के बाद आपको सेल नंबर मैंने बताया था कि किस तरीके से रीड करते हैं, डी है। अब डी की रो देख लें कि ये डी है, कि मैं इसको बता दूं, ये यहाँ पर आ गया क्योंकि क्लिक हुआ था, डी है। डी का 4, ये 4 है हमारी, ये है 4 आ गया, और ये डी, सही है जी। तो हम क्या लिखेंगे कीबोर्ड में अपने, D4। आप देखिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अच्छा, डिवाइड का जो साइन होता है एक्सेल में, वो एक स्लैश होता है, जो डंडी होती है ये वाली, ये स्लैश कहलाता है डिवीजन, ये डिवाइड कहलाता है। अब हमने डिवाइड किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ई का 4, E4, सिंपल कुछ नहीं करना, हमने करना इंटर। आप देखेंगे पर मंथ की फीस क्या आ गई, 4500 को आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं कि पर मंथ फीस क्या आ रही है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, जाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम के हवाले से गला जो है वो खराब होने लगा है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमारी ये सेकंड हमारे पास क्या है, हमने फॉर एग्जांपल वही फॉर्मूला लगाना है बिल्कुल। क्लिक किया, इसका सेल नंबर देखा क्या है, डी का 5, हमने लिखा डी फाइव लिखा, और स्लैश लगाया। स्लैश लगाने के बाद हमने क्या करना है, ई का 5, E5, इंटर।
आप लोगों को कोई भी पढ़ाएगा वो क्लास बहुत ज्यादा लेंथी करेगा, क्लास को बड़ा करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा चीजें बीच में बताएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पूरा अलग अलग करके फिर उसको मिटा कर उसके बाद फिर दूसरे तरीके से करके मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे दूसरा तरीका। इज इक्वल टू, हमने सिंपल कर लिया इसको सेलेक्ट, स्लैश का बटन दबाया, दूसरे वाले को लिया सिलेक्ट, फिर गया सिंपल इंटर। आप देख लें आपके पास आंसर आ गया है। अब इसका तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका इसका सिंपल है, हमने ये सिलेक्ट किया, इस कॉलम पे आके हमने पकड़ा, इसको अपना लेफ्ट बटन दबाया, उड़ा के नीचे स्क्रॉल किया और छोड़ दिया। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका आंसर आ गया है। कैलकुलेटर में करके देखिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। 3 महीने का था तो ये आ गया, 4 महीने का था 6,000 थे 1,500 आ गए, 2,500 रुपये फीस थी, 4 महीने का था 625 रुपये आ गए। ठीक है, ये 1,166 रुपये कुछ पैसे आ गए। ठीक है, ये 10,000 था 2 महीने थे 5,000 आ गए, 40,000 था 12 महीने थे 3,333 रुपये महीने के आ गए। ठीक है जी, ये बिलाल इंग्लिश लैंग्वेज था, इसके आप देख सकते हैं कि 5 महीने का कोर्स था 1,000 आ गए। मैंने जो कम फीस लिखी और आसान जो मैंने लिखा, इसका मकसद ये आप समझ सकेंगे वाकई हमारे पास कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो रही है। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यही थी, डिवीजन का साइन हमने पढ़ना था कि हाउ टू यूज डिवीजन फार्मूला इन एमएस एक्सेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से शीट बनानी है, अपना नाम लिख के मुझे सेंड करना है और प्रॉपर अपने डिवीजन का फॉर्मूला लगा के अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।